आज हमारा न्यूमेरिकल का टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर एंड हो चुका है। पहला न्यूमेरिकल हमारा है 5 कूलम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली बात तो हमें आवेश दे रखा है कि आवेश हमारा कितना है, 5 कूलम है। तो आवेश दे रखा है, आवेश क्यू हमारा 5 कूलम। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो कार्य है हमारा, ठीक है, कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, तो जो हमारा कार्य है वो कितना है, 25 जूल का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, यानी W, ये हमें कितना दे रखा, 25 जूल। ठीक है, फिर यह बिंदु का विभव कितना, 10 वोल्ट। पहले समझ लेंगे, मान लिया। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये और ये बी। ठीक है, हमें क्या करना है, आवेश को बिंदु ये तक लाना है, आवेश को बिंदु ये तक लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमें आवेश को बिंदु ये तक लाना, हमें कार्य कितना करना पड़ता है, 25 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें पता है विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या होती है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, और उस धन परीक्षण आवेश को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत विभव जो होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो वास्तव में 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर विभवांतर बनना है, और विभवांतर बनना है तो उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा है, बी 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 माइनस बी ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, W/Q। यहाँ पर कोई आवेश है, कोई जरूरी नहीं धन परीक्षण आवेश ही हो, कोई आवेश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब 2 बिंदुओं के बीच में क्या करते हैं, विभवांतर निकालते हैं, तो क्या होता है, बी 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 माइनस बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमें एक विभव पता है, कह रहा है यदि बिंदु का विभव 10 वोल्ट, बिंदु का विभव कितना है, 10 वोल्ट है, मतलब जो ये पर विभव हमारा है वो कितना है, 10 वोल्ट है, और बी पर विभव हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हमें पता है, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि बिंदु ए पर विभव यानी बी ए इक्वल टू कितना हमारा, 10 वोल्ट। ठीक है, हमें विभव निकालना है, दूसरे बिंदु का विभव, तो दूसरे बिंदु का विभव यानी हमें निकालना है बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमें पता है, क्या पता, फार्मूला हमारा क्या होता है, बी माइनस बी ए इक्वल टू W/Q होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बी ए की वैल्यू पता है, कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बी माइनस 10 वोल्ट इक्वल टू W की भी वैल्यू पता हमें कितना, 25 जूल/Q। आवेश हमारा कितना, 5 कूलम, 5 × 5 5 25, तो ये हो गया बी माइनस 10 इक्वल टू 5। 10 इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 5 + 10 हो गया, यानी बी इक्वल टू आ गया हमारा 15 वोल्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, 15 वोल्ट। तो हम लिख देंगे अतः दूसरे बिंदु का विभव 15 वोल्ट
होगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट। अगला न्यूमेरिकल हमारा है सेकंड नंबर। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है 50 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो यहाँ पर हमें पता है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी बी बी माइनस डी ए, मान लिया 2 पॉइंट है, या फिर हम इसको डेल्टा बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू हमारा कितना है 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश हमारा है, आवेश Q इक्वल टू है 2 × 10⁻⁵ कूलम। ठीक, और आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमें निकालना। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यानी W की वैल्यू में फाइंड करें। ठीक है, तो हमें पता है विभवांतर, क्योंकि विभवांतर डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा W/Q। ठीक है, विभवांतर की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितना है 50 वोल्ट इक्वल टू W, तो हमें फाइंड ही करना है। Q आवेश हमारा कितना है 2 × 10⁻⁵। अब देखो 2 × 10⁻⁵ इधर बटा इधर से गुणा में हो जाएगी, यानी W इक्वल टू हमारा आ जाएगा 50 × 2 × 10⁻⁵ हो गया। तो W इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 50 × 100 × 10⁻⁵ हो गया। तो W इक्वल टू हो जाएगा 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 10⁻100 होता है, गुणे 10⁻⁵। और यहाँ पर हमें घातांकीय नियम से पता है कि समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घातें जुड़ जाती हैं, यानी यहाँ 2 प्लस माइनस क्या होगा 5 होगा, और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3, यानी 10⁻³ और जो कार्य होता है इसका मात्रक होता है जूल। तो ये W बराबर कितना आ गया 10⁻³ जूल। ठीक है, अतः आवेश को ले जाने किया गया कहाँ से 10⁻³ जूल होगा। यही क्या होगा आंसर होगा। देखो हमारा क्वेश्चन है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E = 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन प्रति कूलम विद्यमान है। यदि मूल बिंदु पर विभव 0 माना गया है, तब बिंदु 2 मीटर 0 मीटर पर विभव क्या होगा, ये हमें क्या करना है बताना है। ठीक है, तो हमें विभव निकालना, तो हमें पता है फार्मूला हम पढ़ने विभव प्रवणता का, विभव लिखते हैं विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में हमने संबंध निकाला था, तो उसमें हमने निकाला था कि विभव प्रवणता बराबर वैसे हमारा क्या होता है -∆V/∆x होता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है विभव प्रवणता कहलाती है। और इसमें हमने संबंध निकाला था E = -∆V/∆x। ठीक है, ΔX। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E = लिख सकते हैं -dV/dx। ऐसा भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अच्छा हमें निकालना क्या है, विभव निकालना है। तो विभव निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बटा में इधर लेंगे, गुणा में यानी dV = हमारा हो जाएगा E dx। ठीक है, इधर ही अभी ऑलरेडी माइनस में, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं
फिर डी बी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पता है जो पहले लिख लेते हैं, क्या हमें पता है, विद्युत क्षेत्र पता है, विद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू हमें दे रखा है 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक, न्यूटन प्रति कुरान। और क्या दे रखा है, मूल बिंदु पर विभव शून्य है, कोई बात नहीं। ठीक है, मूल बिंदु पर विभव शून्य, ठीक, मूल बिंदु पर हमारा विभव क्या है, शून्य है। अब यहाँ पर हमें बिंदु 2 मीटर से 0 मीटर पर विभव में क्या करना है, फाइंड करना है। ये लिमिट दिया गया है 0 से 2 मीटर के बीच। ठीक है, चलो तो यहाँ फार्मूला क्या हमें पता है, क्योंकि डी बी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ठीक है, हमें विभव निकालना है तो इसका समाकलन करना पड़ेगा, वो भी लिमिट के साथ में। तो क्या करेंगे, डी बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डी एक्स और लिमिट हमारा क्या है 0 से 2। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो डी बी का हम किसके बी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो बी के सापेक्ष यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 डी बी लिखा है। और हमने बताया था जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं उसका समाकलन क्या हो जाता है, 1 का समाकलन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 0 से 2। अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारा, माइनस ई, इसको क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अंदर क्या लिखा है, डी एक्स लिखा है। ठीक है, तो बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस ई, और इसका 1 डी एक्स लिखा है, तो एक्स के साथ एच कर रहे हैं, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लिमिट क्या है 0 से 2। ठीक है, तो b इक्वल टू ई के जब b की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है माइनस 20 आई प्लस 30 जे। ठीक, यहाँ पर पुट करेंगे लिमिट। ठीक है, लिमिट तो पहले अपर लिमिट उसके बाद में लोअर लिमिट, तो एक्स क्या स्थान पर 2 और माइनस क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें निकलेगा बी इक्वल टू छोटा पर माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ठीक है, और 2 में से 0 को हटाओ, 2 ही बचेगा। ठीक है, तो b इक्वल टू हमारा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम मूल बिंदु को छोड़ दें। ठीक है, यदि मूल बिंदु को छोड़ दें तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एक्स अक्ष के लिए एकांक वेक्टर जो होता है वो आई कैप होता है, और वाई अक्ष के लिए एकांक वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। यही तो होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, और यहाँ पर इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे और इसे भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 आई कैप और माइनस 0 जे कैप भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा माइनस 20 आई कैप और माइनस 30 जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा है, जगह नहीं नीचे लिख देते हैं 2 आई कैप माइनस 0 जे कैप। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस माइनस हो गया, 20 दूना 40 और आई कैप का गुणा हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर
यहाँ पर कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जो हमारा बी का वैल्यू निकलेगा वो -40 वोल्ट निकला। ठीक है, अतः विभव -40 वोल्ट।